नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर चैनल में नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनना बातों को और अंत तक देखना। टाइटल से और थंबनेल से जज मत करना कि स्टॉक में क्या करना है। रियल चीज अंदर है तो अंत तक वीडियो को देखना भाई, ठीक है। बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर शेयर की लेटेस्ट न्यूज। जैसा सभी को पता है, मंथली वीडियो अपडेट बनाता हूँ स्टॉक के बारे में। अप्रैल 2022 चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है ऑलमोस्ट, तो मुझे लगा एक वीडियो के माध्यम से अपडेट करवा देता हूँ कि स्टॉक में क्या करना चाहिए। देखो ध्यान रखना क्यों अपडेट करवा रहा हूँ। 70-80 पैसे का ऑलमोस्ट लास्ट होली के समय आपको बताया था स्टॉक। मैंने कुछ स्टॉक को बाय किया, 8-9 रुपए तक हमने राइट किया क्योंकि मुझे पता था स्टॉक 8-9 रुपए तक जा सकता है, ठीक है। अब पता क्यों था, ठीक है, उसका रीजन बताऊंगा। और अभी स्टॉक आपका 5-6 रुपए ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्या हमें स्टॉक को बेचना चाहिए या फिर आपको और माल को बाय करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अंत तक देखना भाई, रिक्वेस्ट से अंत तक देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप मिसलीड कर देते हो, छोड़ देते हो, फिर आधा अधूरा ज्ञान लेके जाते हो, तब बोलते हो सर ने बोला था बाय करो। भाई मैं आपको बहुत सारी चीजें बोलता हूँ, आप उनको सुना करो ढंग से, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनना, लाइक पक्का करना अगर आपने इस स्टॉक में पैसा कमाया, और शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो बात करते हैं पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। जिनको नहीं पता, एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है और 395 के आसपास अभी ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो ये स्टॉक देखो हाई जो लगाया है ऑलमोस्ट 9 रुपए तक के आसपास का हाई लगाया है, ठीक है, 8 रुपए के आसपास का, और स्टॉक अभी बहुत ऊपर से नीचे गिरा है। अभी स्टॉक में क्या करना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, स्टॉक मैंने आपको फर्स्ट टाइम क्यों सजेस्ट किया था, उसका एक रीजन था। उस समय स्टॉक की जो बुक वैल्यू थी वो 8 और 9 रुपए के आसपास की थी, और देखो ये स्टॉक की बुक वैल्यू अब माइनस में आ चुकी है। माइनस का मतलब 8 रुपए से अब 2 रुपए आ चुकी है। तो स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे ये रहेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी है, ये आपको वही बता सकता है जो मार्केट को बहुत लंबे समय से ट्रैक कर रहा हो, और खासकर उस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हो जो उसके पोर्टफोलियो में है, ठीक है। तो एफसीएस सॉफ्टवेयर मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है और मैं इसको ट्रैक करने में लगा हूं, ठीक है। पहले इसका 8 रुपए का बुक वैल्यू था, जब ये स्टॉक 8 रुपए तक गया तो स्टॉक का बुक वैल्यू नीचे की तरफ आ गया। मतलब ये स्टॉक लगातार आपको इतने अच्छे प्रॉफिट नहीं दे पा रही है कि अपनी जो बुक वैल्यू और रियल वैल्यू उसको सस्टेन कर पाए। तो अब इसकी बुक वैल्यू नीचे घट चुकी है, अब यही स्टॉक के टारगेट रहनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गया टारगेट कैसे निकाले जाते, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, स्टॉक 1 रुपए 80 पैसे आ सकता है, इतना आपको समझ आ गया। इससे आपका आंसर मिल गया स्टॉक में अभी आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, एक तरीका बता दिया, एक दूसरा तरीका और है। इस स्टॉक को आप कैसे नजरों में रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है चेकआउट करो कि एनएससी बेसिस पे कैसा काम हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर लगातार लोग इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो आपको इनके साथ नहीं चलना है, आपको अपना अलग माइंडसेट बनाना है, आपको अलग स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। 53% लोग यहाँ पर लोग को लगातार माल को घर लेके जा रहे हैं और 60 लाख शेयर्स लोग घर लेके गए। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो भाई, ठीक है। अभी आपको तरीका बतलाऊंगा तब बने रह सकते हो कि क्या तरीका है कि स्टॉक में आप कहां पर बाय करोगे, कहां सेल करोगे, पता चल जाए हमें बहुत पहले, सब लोगों से पहले पता चल जाए। तो आपको बताता हूं। तो कंपनी को डेट फ्री है, चेकआउट करते हैं कि दिसंबर में कंपनी के नंबर कैसे आए तो 6 लाख का लॉस है, उस समय 2 लाख का लॉस था, और यहाँ देखो लगातार लॉस ही कमी दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करते तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो पहले थी वही हमें देखने को मिलती है, एंड जो पब्लिक की होल्डिंग थी वही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न के बारे में और तरीके के बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर एफसीएस सॉफ्टवेयर टाइप करता हूँ, ठीक है। तो हमें देखने को मिलेगा वो तरीका जिस तरीके को मैं फॉलो करता हूँ ये स्टॉक में। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, जब स्टॉक का प्राइस यहाँ 6 रुपए ट्रेड कर रहा था, ये स्टॉक ने एक हमारा जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोजिंग करती है, इसको बोला जाता है 21 SMA, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, और देखो यहाँ से क्लोजिंग करी ऑलमोस्ट 6 रुपए के नीचे, और स्टॉक आपका 6 रुपए से ऑलमोस्ट कहाँ तक आया, 3 रुपए तक आया। तो मतलब काफी अच्छा पैसा आपका जो फंसना था यहाँ पर, ट्रैप हो सकता था, वो आपका हमने बचाया। सिंपल एक हैक देके आपको कि मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लो, ठीक है। और आप ध्यान रखना स्टॉक में भी आपको क्या करना है। देखो अब जैसे मैंने आपको बोला है, जब तक ये मूविंग एवरेज से ट्रेड कर रहा है आप सेल करो, और उसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर रिस्क प्रोफाइल को फॉलो करके। तो देखो हमारा यहाँ पर एक बाय एक्टिव हुआ था, मैं मान के चलता हूँ हमारा बाय एक्टिव हुआ था, ठीक है। बाय एक्टिव हुआ तो हमारा जो स्टॉप लॉस देना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक रेड कैंडल अगर क्लोज करती है इसी मूविंग एवरेज तो आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो।
देखो इस रेड कैंडल ने क्लोज करा और यहाँ पर हमारा एसएल हो गया। मान के चलता हूँ कि मैंने स्टॉक को यहाँ बाई किया, ऑलमोस्ट कितने के प्राइस है, 440 के प्राइस में, और मेरा जो स्टॉप लॉस हुआ 370 के आसपास हुआ। तो मात्र मैंने यहाँ स्टॉक पे आप बोल सकते हो मोटा मोटी 70 और 60 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस एक खा लिया, और कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस खाने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस से जो व्यक्ति डर गया समझो मर गया, स्टॉप लॉस से नहीं डरना है, ठीक है। स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। देखो आप यहाँ स्टॉक हमारा बाय आया था ऑलमोस्ट नवंबर के महीने में 1.55 के आसपास, एंड हमारा जो टारगेट था देखो यहाँ जाके खत्म हुआ। तो ये होता है ट्रेडिंग, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे करें, ट्रेडिंग ये है, यहाँ बाय किया यहाँ सेल किया, बाकी एक होती है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करने के तरीके बहुत सारे हैं। तरीके क्या है, जब कोई एक स्टॉक एक रेंज बनाता है तब स्टॉक को बाय करो, तब वो अच्छा पैसा कमा के आपको देता है। देखिए जैसे यहाँ बताया था आपको, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, फिर देखो ये रेंज बनी 3 से 4 महीने की, दोबारा ऊपर गया। अभी ये स्टॉक रेंज बना रहा है, अभी बनाया नहीं है, बना रहा है। अभी देखो कितना महीना हुआ है, मंथली कैलेंडर खोल के देखो, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। तो 1-2 महीने आप बिताने दो, उसके बाद स्टॉक को आप बाय करना, ठीक है। और बाकी जो तरीका है ये ट्रेडिंग का तरीका है, साथ में ये इन्वेस्टमेंट का तरीका भी है। तो आप स्टॉक को तभी बाय करोगे जब ये दोबारा इसी मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है, लेकिन अभी स्टॉक में सेलिंग आपको करके चलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर सस्टेन कर पाएगा। तो देखो यहाँ पर दोबारा एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर इसको कन्वर्ट करते हो हैकिनेशी को तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में ये पूरा रजिस्ट एरिया बन चुका है। देखो ये नीचे गिरा, हल्का सा ऊपर गया और दोबारा पैटर्न बनाया, दोबारा अगर ऊपर जाता है तो ये इसको रजिस्ट करके नीचे गिर सकता है। तो आपको इन बातों को भी ध्यान रखना है। अगर इस वक्त दोबारा ऊपर जाता है तो उसका जो अपर रेजिस्टेंस है वो है 5 रुपए के आसपास, उसके बाद स्टॉक का जो नेक्स्ट चीज है 5.45 के आसपास। तो ये सब इसके रेजिस्टेंस एरिया बन चुके हैं, क्योंकि स्टॉक काफी ऊपर से नीचे आया है, ठीक है। और बाकी सपोर्ट की बात करते हो, जैसा आपको पता है पेनी स्टॉक में सपोर्ट काम करते हैं, लेकिन आपको उससे इम्पोर्टेंट, सपोर्ट से इम्पोर्टेंट क्या है, आपको अपने खुद के पैटर्न ढूंढने हैं। तो इसका जो अगला सपोर्ट है 2.49 के आसपास का है, और 1.80 के आसपास मैंने आपको बताया स्टॉक की बुक वैल्यू बन चुकी है, तो 1.80 स्टॉक आ सकता है भाई। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है दिमाग में। 1.80 अभी नहीं आएगा, 2-3 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद भी आ सकता है, 1 साल के बाद भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि वो अपनी बुक वैल्यू को मैच करने एक बार आता है, और वहां सपोर्ट लेने के बाद फिर दोबारा स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म भी बता दिया स्टॉक पे कि अभी आपको स्टॉक को सेल करके चलना चाहिए, ना कि बाय करके चलना चाहिए, ठीक है। जैसे स्टॉक अपना ये सपोर्ट तोड़ेगा 366 का, तो स्टॉक में एक बड़ा डाउन साइड आएगा जो स्टॉक को 2.38 तक लेके जाएगा। तो 2.38 के हमारे नेक्स्ट टारगेट स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में।